डियर स्टूडेंट्स, आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका +1 क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है। उसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका अच्छा है, जो कि आपका VSEPR थ्योरी है, जिसका मतलब आपका द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। ठीक है, इसमें आपका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है वो आपके जो मॉलिक्यूल है या आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। मीन्स आपका स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। ठीक है, सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को आपका ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इट इज़ रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड एटम इन ए मॉलिक्यूल। ये आपका बॉन्डेड एटम का अरेंजमेंट है आपके मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, द वे इन विच द बॉन्डेड एटम डायरेक्ट दैमसेल्फ अराउंड द सेंट्रल एटम इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। जिस प्रकार जो आपके बॉन्डेड एटम हैं, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, जो फ्लोरीन है, बोरोन क्या आपका एक सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन आपके बॉन्डेड एटम है, मीन्स आपके बॉन्ड बना रहे हैं बोरोन के साथ। ठीक है, सो जिस तरीके से आपका जो फ्लोरीन है, ये बॉन्डेड एटम है, जो आपका सेंट्रल एटम उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, या हम कहें कि आपका जो अरेंजमेंट है फ्लोरीन का बोरोन के साथ, वो इस प्रकार से होगा कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्डेड एटम है, ये बॉन्डेड एटम और ये बॉन्डेड एटम और ये जो तीनों आपके बॉन्ड एटम बने हैं, बॉन्ड बने हैं आपके सेंट्रल और जो आपका बॉन्डेड एटम उसके बीच में, उनके बीच में जो रिपल्सन हो वो कम से कम हो। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को ही हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, आपकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग। मीन्स ये इसी को आपका एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी आपकी सिडविक और पोवेल ने आपको ये थ्योरी दी थी। दो साइंटिस्ट थे आपके, सिडविक एंड पोवेल। इन दोनों ने आपकी जो VSEPR थ्योरी है वो दी थी। ठीक है, इन दिस ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डेड फॉर्मेशन। और आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, द बॉन्डेड एटम अराउंड सेंट्रल एटम विल हैव रिपल्शन बिटवीन दैम। जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्डेड एटम होते हैं, वो सेंट्रल मेटल जो आपका बोरोन है, जैसे फ्लोरीन है आपका बॉन्डेड एटम, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा, रिपल्शन बिटवीन दैम, सेंट्रल एटम और जो बॉन्डेड एटम है उनके बीच में। ठीक है, देयरफॉर दे विल अरेंज देमसेल्फ इन सच वे दैट द रिपल्शन इज मिनिमम। जैसे कि हमने पहले बताया, तो वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। हमको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे BF3 का अरेंजमेंट आपको फिगर में शो की गई है। तो मिनिमाइज द रिपल्शन को कम करने के लिए जो आपका फ्लोरीन है वो डायरेक्ट दैम अराउंड बोरोन इन सच ए वे दैट एज शोन इन द फिगर। सो फिगर में दिखाया गया है कि आपको इस तरीके से आपका बॉन्ड बनाएगा या बॉन्ड के साथ आपका जो है फ्लोरीन अटैच होगा कि जिसके कारण आपका जो स्ट्रक्चर बने उसके अंदर आपका रिपल्शन कम हो। जितना रिपल्शन कम होगा आपका उतना ही क्या रहेगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पोस्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के आपके जो कुछ पोस्टुलेट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर आपका फर्स्ट हम देख लेते हैं एक बार। द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट इज दैट द बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल अडोप्ट द particular arrangement in space around the central metal atom which keeps them as far as possible। यही बात इसने यहाँ कही है, जो आपका जो अरेंजमेंट होगा वो मिनिमम रिपल्सन के साथ रहेगा, मिनिमम रिपल्सन रहेगा, आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी मॉलिक्यूल की। ठीक है, सो पोस्टुलेट को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जो आपकी शेप होगी मॉलिक्यूल की, वो जो नंबर होंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आपकी जो आउटरमोस्ट में, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपकी जो शेप होगी या जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आपका पार्टिसिपेट करेंगे, लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो आगे हम जैसे ही एग्जांपल डिस्कस करें आपको समझ आ जाएगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर क्या होते हैं आपके। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई द पोजिशन सच एज टू मिनिमाइज रिपल्शन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके वो इस तरह से आपके पोजिशन करेंगे, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम रिपल्शन रहे आपका। ठीक है, द वैलेंस सेल इज टेकन एज स्फीयर इन विच द सराउंडिंग एटम टेक्स प्लेस एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। जो वैलेंस सेल है, जो आउटरमोस्ट स्फीयर है, उसके अंदर ऐसे आपका अरेंज होंगे या सराउंडिंग एटम के साथ ऐसे आपका बॉन्ड बनाएंगे या प्लेस होंगे एक दूसरे के साथ, उन दोनों के बीच में क्या रहे, रिपल्सन कम से कम रहे, मीन्स
आपकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी, रिपल्शन कम होगा आपका, ठीक है। द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर जो आपके रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर के बीच में भी होता है, लोन पेयर के बीच में भी होता है, और जो बॉन्ड पेयर है लोन पेयर के बीच में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अलग अलग जो कम्बिनेशन बने हैं इनके बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन रहेगा आपका लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रहेगा, सबसे कम आपका बॉन्ड पेयर के बीच में रहेगा। मीन्स मैक्सिमम रिपल्शन आपका लोन पेयर के बीच में रहेगा, मिनिमम रिपल्शन आपका बॉन्ड पेयर के बीच में रहेगा, ठीक है। मीन्स आपका बॉन्ड पेयर के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और ये आपका लोन पेयर के बीच में जो आपका कम्बिनेशन रहेगा वो सबसे अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। द रिपल्सिव फोर्सेज डिक्रीजेज एज डिस्टेंस, जो आपके रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं जैसे बॉन्ड पेयर के बीच में इंक्रीज करता है आपका डिस्टेंस एंड बॉन्ड एंगल इंक्रीज। जैसे ही आपका डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ या हम कहीं बॉन्ड एंगल दोनों इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेज डिक्रीज, आपके रिपल्सिव फोर्सेज डिक्रीज कर जाएंगे, मीन्स रिपल्शन कम हो जाएगा जैसे ही आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका 45 बॉन्ड एंगल है और एक केस में आपका 90 बॉन्ड एंगल है, तो आपका जो स्टेबल जो बॉन्ड एंगल रहेगा या स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा वो रहेगा जिसके अंदर आपका 90 का बॉन्ड एंगल बना, मीन्स यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, इसके अंदर कुछ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी में आपको टेबल दी हुई है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको टेबल दी गई है जिसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, और जो नेक्स्ट है उसके पास आपके जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर हैं, ठीक है। उनको अलग अलग डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट वन हम इसको देखते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल 4.6 को, इन विच सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर। तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दिए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, नेक्स्ट में आपको 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ठीक है। सो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे, आपके अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए गए, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, उस केस में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए गए हैं, ठीक है, तो उस केस में आपकी क्या रहेगी, स्ट्रक्चर लीनियर रहेगी। यहाँ पे आपको एग्जांपल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के दिखाया गया है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दिखाई गई, यहाँ पे एग्जांपल BeCl2 और HCCl2। यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो Be और Cl आपका Cl ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी 180 डिग्री एंगल रहेगा, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी। नेक्स्ट आपका जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो आपकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, ठीक है। BF3 इसका एग्जाम्पल है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास 4 है तो आपकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो टेट्राहेड्रल रहेगी। आपका जो एंगल रहेगा 109.5 मिनट रहेगा, 109 डिग्री 5 मिनट। उसमें आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। CH4 NH4 पॉजिटिव आपका क्या रहेगा, एक एग्जाम्पल रहेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर 5 हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगी, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके एंगल हैं वो 90 और 120 डिग्री रहेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम्पल है PCl5, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में एक एक को। आपका 6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, जहाँ वहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो 6 होंगे तो आपका क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, शेप होगी आपके मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल रहेगी। SF6 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ एक ही जगह हम सल्फर को रख लेते हैं और जितने भी हैं हम उनको क्या मानेंगे, आपका फ्लोरीन, और हम इसको अरेंज कर देंगे। ये आपका इस तरह से यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, या इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करें नेक्स्ट टेबल की, शेप मीन्स आपकी ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल या आयन विद सेंट्रल आयन हैविंग 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर है आपके पास, तो आपके जो अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की कैसे होगी और जो आपकी शेप रहेगी वो कैसी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर टाइप दिए गए हैं AB2E, जहाँ आपके 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। वहाँ पे आपकी ट्राइगोनल प्लेनर आपकी स्ट्रक्चर रहेगी, जो अरेंजमेंट होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, शेप रहेगी आपकी बेंट, ठीक है, बेंट शेप रहेगी। SO2 है, O3 है। O3 का अगर हम बात करें तो O3 का आपका ऐसे स्ट्रक्चर बनता है,
मीन्स बेंट है आपका, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट ये आपकी बेंट शेप है, ठीक है। यहाँ आपके सेंट्रल एटम के पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। AB3E ये आपका मोलिकुलर टाइप है। AB3E मीन्स आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो आपकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर, पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल आपकी क्या रहेगी, शेप रहेगी। NH3 आपका एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें NH3 की, ये आपका शेप बन जाएगा ट्राइगोनल। ये आपका लोन पेयर है, एक लोन पेयर आपका जो प्रेजेंट है ऐसे। सो ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी पिरामिडल की तरह, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल की तरह ऐसे। सो नेक्स्ट है आपका AB2E2, जहाँ आपके 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन, 2 ही आपके लोन पेयर हैं। सो उस केस में आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगी, अरेंजमेंट होगी वो इलेक्ट्रॉन की, मीन्स टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप आपकी क्या रहेगी, बैंड रहेगी, क्योंकि आपका जो लोन पेयर है वो आपके स्ट्रक्चर में या शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर करते हैं, जैसे कि हम पहले पोस्टुलेट्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो आपकी H2O है जो एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं। AB4E1 यहाँ पे आपके 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे, एक लोन पेयर रहेगा। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आपकी जो अरेंजमेंट रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रॉन की। और जो अगर हम बात करें शेप की, तो वो आपकी सीसा होगी, जैसा आपका झूला होता है वैसे ही कुछ इस तरह से, ठीक है। लोन पेयर आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये आपके यहाँ लोन पेयर हैं, ये आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली बॉन्ड पेयर आपके पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। AB3E2 जहाँ पे आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपकी अरेंजमेंट रहेगी, T शेप रहेगी आपकी, ठीक है। AB5E1 जहाँ पे आपके 5 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, मीन्स 5 बॉन्ड पेयर है वो पार्टिसिपेट करें स्ट्रक्चर में, जो एक लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑक्टाहेड्रल आपकी अरेंजमेंट रहेगी, स्क्वायर पिरामिडल आपकी शेप रहेगी। AB4E2 मीन्स आपका 4 आपके बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, जहाँ आपके 2 लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑक्टाहेड्रल आपकी अरेंजमेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन की, और स्क्वायर प्लेन क्या रहेगी, आपकी स्ट्रक्चर रहेगी। XCF और आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और टेबल दी गई है एनसीईआरटी में, आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कुछ आपके मॉलिक्यूल टाइप हैं जो आपके बॉन्ड पेयर भी और जो लोन पेयर उनको उनकी हेल्प से आपको एग्जाम्पल दिया गया, उनको एक्सप्लेन किया गया है। आपकी जो ऐसी शेप है क्यों आएगी, बैंड शेप है क्यों आती है, रीजन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे रीजन फॉर द शेप एक्वायर्ड, इसने आपकी ऐसी शेप क्यों एक्वायर की, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे विद आपका रीजन्स के साथ। सो AB2E है आपका, जहाँ आपके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आपका, 1 है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया है SO2 का। तो यहाँ पे सल्फर है बीच में, ऑक्सीजन दोनों आपके एंड पे, डबल डबल बॉन्ड आपका, ठीक है। 119 डिग्री 0.5 मिनट का आपका एंगल है यहाँ पे। बैंड शेप बना रहा है, क्यों बना रहा है, ये रीजन आपको यहाँ पे गिवन है। थ्योरेटिकली द शेप शुड हैव बीन ट्रायंगुलर प्लेनर। थ्योरेटिकली हम देखें तो आपकी ट्रायंगुलर में बननी चाहिए थी आपकी शेप, ठीक है। लेकिन लोन पेयर होने की वजह से आपका जो है क्या, चलो आगे इसी में पढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड टू बी बेंट और वी शेप। हमने क्या देखा कि या तो वी मान लीजिए इसको या बेंट मान लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। हम दोनों कोई भी कह सकते हैं, बेंट या वी शेप इसको कह सकते हैं, ठीक है। द रीजन बीइंग द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सो द एंगल इज रिड्यूस टू 119.5 फ्रॉम 120। सो इनके जो बीच में एंगल है वो 120 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन आपका जो एंगल है वो है 119.5 मिनट, 119 डिग्री 5 मिनट। ये किसकी वजह से, आपका जो लोन पेयर आपका जो सल्फर के ऊपर आपका लोन पेयर है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि लोन पेयर और जो लोन पेयर है उसके बीच में क्या रहता है, रिपल्शन सबसे ज़्यादा रहता है। अगर उसके बाद अगर बात करें तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, सबसे कम आपका बॉन्ड पेयर में होता है, ठीक है। सो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपका रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा रहेगा। इसी कारण जो आपका लोन पेयर और जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण क्या एंगल को कम कर देगा, ठीक है।
सो आपका बैंड शेप आ जाएगी। आपका जो लोन पेयर है वो आपके रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण आपका क्या करेगा, इसको एंगल को कम कर देगा और आपका एंगल डिक्रीज करता है, मीन्स आपका क्या करेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं आपका जो स्ट्रक्चर है वो इससे इफेक्ट होगा। ठीक है, अगला है आपका AB3E, जहाँ आपके 3 तो आपके बॉन्ड पेयर हैं और आपका एक क्या है, लोन पेयर है। सो NH3 आपका यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। सो NH3 एग्जाम्पल लिया गया है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आपका ट्राइगोनल पिरामिडल आपकी शेप रहेगी। ठीक है, 107 डिग्री आपका एंगल रहेगा। Had there been a बॉन्ड पेयर इन प्लेस ऑफ लोन पेयर द शेप वुड हैव बीन टेट्राहेड्रल। अगर आपका जो लोन पेयर है ये, इसकी जगह अगर आपका बॉन्ड पेयर होता तो आपकी जो शेप होती वो टेट्राहेड्रल होती। ठीक है, बट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट है और जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है उसके कारण, जो कि आपके बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से ज़्यादा है। ठीक है, द एंगल बीइंग बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड पेयर इज रिड्यूस टू 107 टू 109 फ्रॉम 109 डिग्री 5 मिनट। जो आपका एंगल है टेट्राहेड्रल में आपका 109 डिग्री 5 मिनट का एंगल होता है, वो डिक्रीज करके आपका 107 डिग्री हो जाता है। किसके कारण, आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण, और जिसके कारण आपकी जो शेप ज्योमेट्री आपकी वो इफेक्ट करती है। ठीक है, मीन्स चेंज हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, AB2E2 जहाँ पे 2 लोन पेयर हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, सो बैंड शेप आएगी। द शेप शुड बीन टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। किसके कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण। ठीक है, यहाँ आपके देखिए जो आपकी शेप है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थे। इफ देयर वर ऑल बॉन्ड पेयर बट 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट सो द शेप इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और एंगुलर। जिसके कारण आपकी जो लोन पेयर, अगर सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होती तो टेट्राहेड्रल होती, लेकिन अगर सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर हैं, उनकी वजह से आपकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बनेगी या एंगुलर बनेगी। ठीक है, या हम कहीं बैंड बनेगी, आपकी जो ज्योमेट्री है वो शेप है वो। द रीजन इज लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। वही रीजन है आपका लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है वो ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से। ठीक है, जिसके कारण यहाँ उनके एंगल में डिस्टोर्शन शो हो रहा है, या हम कहीं कम हो रहे हैं एंगल। ठीक है, अफेक्ट हो रहे हैं आपके एंगल्स में। AB4E जहाँ आपके 4 तो आपके क्या हैं, बॉन्डिंग पेयर हैं, एक आपका क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर आपकी A और B। यहाँ पे आप देखिए ये ज़्यादा स्टेबल रहेगी एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, इन A की अगर बात करें हम, द लोन पेयर इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, जो लोन पेयर वो एक्सियल पोजीशन पे है। एक्सियल पोजीशन आपकी अगर हम बात करें, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, सो आपकी ये और ये जो आपकी एक्सियल पोजीशन है दोनों। ठीक है, तो अगर आपका जो लोन पेयर है एक्सियल पोजीशन इस पे या इस पे प्रेजेंट है पोजीशन, सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। सो आपके जो लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर हैं वो 3 हो जाएंगे अब आपके 90 डिग्री पे। अगर हम बात करें बी की, तो यहाँ पे आपका जो लोन पेयर है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे है। दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों आपके क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन है। ठीक है, अगर आपका बॉन्ड पेयर या लोन पेयर आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है, एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो ये आपके 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ए की, तो यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन रहेंगे। अगर हम बात करें बी की, तो यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन रहेंगे। 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो 3 जहाँ पे आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, वहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी होगी कम होगी, मीन्स आपकी जो रिपल्सन होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है वहाँ।
सो स्टेबिलिटी ज़्यादा यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर में है, मीन्स मिनिमम रिपल्शन है, तो इसके कारण आपका जो मोस्ट स्टेबल होगा वो आपका जब लोन पेयर इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है तब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका AB2 AB3 E2 जहाँ आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं और आपके आपका नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका AB3 E2 जहाँ आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। आपको 3 स्ट्रक्चर दी गई हैं जहाँ आपका एक्सियल पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल पे है, दोनों आपके एक्सियल पोजीशन पे। तो इस केस में आपका जो A रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपके जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो सबसे कम है। ठीक है, टी शेप रहेगी आपकी, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका A रहेगा। ठीक है, ये था आपका VSEPR थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी आपकी, जिसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर और जो आपकी अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर उनको डिस्कस करता है।